नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और नया कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है और जहाँ पे मेरा एंट्री लेवल्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में क्योंकि आपका काम है सीखना और मेरा काम है आपको सिखाना। तो प्लीज़ इसको एज़ ए लर्निंग पर्पस में लेना। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। तो बाकी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स है और टेलीग्राम का लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स के नीचे आपका लिंक दे दूंगा। उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने का फायदा क्या है, आपको जो वीडियोस में नहीं बना पाता, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ कंपनीज के ऊपर बनते हैं, जो मैं खुद टेल लेता हूँ, उसके ऊपर जब कोई मतलब वीडियो नहीं बना पाता तो उसके ऊपर मैं अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ और जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट कंपनी के जो डिटेल्स है वो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर है और आरती इंडस्ट्रीज एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी की खासियत के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है। जैसे कंपनी का कैपेक्स एंड एक्सपेंशन के बारे में बात करूँ, द कंपनी हैज कंप्लीटेड द आप देखेंगे तो स्केल अप ऑफ एनसीबी जो कैपेसिटीज है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अदर कैपेक्स, यहाँ पे देख सकते हैं इनो मतलब जो प्रोसेसिंग है वो अभी भी चल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी नया प्रोजेक्ट्स जो है उस नया प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो नया प्रोजेक्ट फॉर क्लोरोटॉलरेस एंड मल्टीपर्पस प्लांट are expected to start coming on steam from 2025। इसका मतलब कंपनी जो खुद के जो ग्रोथ करने वाले हैं और ग्रोथ ऑब्वियसली स्टार्ट कब होंगे, 2025 से 26 के अंदर। तो कंपनी कुछ टारगेट लेके चल रहा है, उस टारगेट को वो फिलअप करेंगे। अभी कंपनी का हालत उतना खास क्यों नहीं है, उसके पीछे दो कारण है। कंपनी पहली बात, कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम करते हैं। दूसरी बात, कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। जो दोनों सेक्टर के ऊपर आज हालत खराब है। उस दोनों सेक्टर का जो ग्रोथ है वो अभी कम हुआ है। इस ग्रोथ कम होने के कारण शेयर के ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 19,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुके हैं और पी रेशियो 39 के आसपास है। आर ओ सी आर ओ में करेक्शन देखने को मिला क्योंकि शेयर में जो करेक्शन हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे भी करेक्शन हुआ है। अभी एक चीज आपको देखना है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो एक टाइम कहाँ पे था, एक टाइम 57 में था। आज पी रेशियो कितना है, 40 के आसपास। और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है, 30 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो अभी भी फिलहाल के लिए हाई हो चुके हैं। देखिए जब नीचे आया था, जब पी रेशियो नीचे आया था तभी मैंने आपको बताया था कि कोविड के लेवल के नीचे आए हैं तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू जरूर रहेगा क्योंकि जो पीक लेवल है इस लेवल को जाने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी एक चीज और भी आपको दिखा दूं कि कंपनी का कुछ लाइव सेल्स का रिपोर्ट है। कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कोविड के बाद देखा जाए तो कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे थे। अभी देखिए कंपनी के सेल्स किस तरीके से करेक्शन भी हुआ और इस सेल्स करेक्शन होने के पीछे एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो मार्केट में जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार लगातार घटते जा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है, वो है चाइना। चाइना स्पेशलिटी केमिकल मार्केट को पूरा का पूरा सस्ते दामों में बेच रहे हैं और इसके चलते हुए यूरोप कंट्रीज में इंडिया का जो प्रेजेंस था, इंडिया का जो डिमांड था वो कम हो चुके हैं। तो इस सारे कारण की वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर प्रेशर है। फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, कंपनी एकदम लॉसेस में चला गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी सेल्स कम किया, एक्सपेंस को मतलब कम किया। उसके बाद देखिए कंपनी प्रॉफिट जो है वो 160 करोड़ 70 करोड़ से सर कंपनी का प्रॉफिट बन चुके हैं 70 करोड़ के आसपास। तो कंपनी में कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला है। और इस नज़रिए से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी में कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखा जाए, कंपनी कुछ कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी किए हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में फिर से वो खड़ा हो पाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर अगर रीबैक करे तो इस कंपनी का भी रीबैक करने का चांसेस है। एज ए इन्वेस्टर शायद इसलिए आज तक कंपनी का स्टेक नहीं बेचा, वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। पहले भी जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग्स उनके पास है। तो कहने का मतलब ये है
कि जब इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, और वो कंटिन्यू इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी आज सस्ते दामों में है और इस टाइम में वो खरीदारी भी किए जा रहा है। और किस तरीके से लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर खरीदारी किया गया है, वो भी आप देखेंगे। तो कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट देखेंगे तो लास्ट फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर 50 टू 48%, 45% के आसपास डिलीवरी कंटिन्यूसली देखने को मिला। इसका मतलब एक रेंज के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहा है। और इसके ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम में एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको मेंशन किया था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया। और यहाँ पे 200 डेज भी उसके साथ शामिल है। तो 200 डेज EMA, तो EMA जो डे है वो भी शामिल है। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग लूंगा। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट यहाँ पे करने जा रहा है, और अगर ब्रेकआउट करे और यहाँ पे अपर साइड में जो 562 ये जो लेवल है, इस लेवल को वो बहुत बार रिटेस्ट किया। इसको अगर ब्रेकआउट करे तो एक लेवल बन सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, एक शोल्डर, कम फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बन सकते हैं, उसके बाद एक एंटी बनेगा। तब मैं जरूर एंटी लूंगा। और आप कहेंगे सर क्या आपका ज्योतिषी है, क्या इस तरीके से शोल्डर बनते जाएंगे, हेड बनते जाएंगे? देखिए ज्यादा से ज्यादा ना इस तरीके से जब पैटर्न क्रिएट होते हैं ना, वो 100 से 100 बार अगर इस तरीके से मतलब पैटर्न्स को देखूं, तो उनमें से 90 टाइम्स इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करके वो आप जाते हैं। तो अभी देखना है क्या पैटर्न बनाते हैं कि नहीं बनाते। अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। ऐसे कोई हर कोई कंपनी के ऊपर सही तरीके से पैटर्न बनेगा ऐसी हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब कोई मौका मिले तो उसके ऊपर जरूर मौके का फायदा उठाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है हैप्पी स्माइंड। देखिए हैप्पी स्माइंड आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर देखा जाए तो IT सेक्टर कंपनी है। और IT इंडस्ट्रीज में कंपनी नेक्स्ट जनरेशन लेवल में काम कर रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन IT सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। हैप्पी स्माइंड के ऊपर बहुत पहले से ही मैं फोकस रखा हुआ हूँ, क्योंकि हैप्पी स्माइंड आज बहुत छोटा कंपनी है, एक टाइम बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कंपनीज के ऊपर मार्केट कैप के हिसाब से देखा तो अभी भी 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका मतलब एक मिड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इसका हाई मतलब लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी बनने में जरूर टाइम शायद लगे, मगर बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर कंपनी का ROC ROE देखेंगे तो एक एवरेज लेवल में है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो ये आसपास ही है, कंपनी का सेम टू सेम पी रेशियो देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करें तो 0.66 के आसपास डेप्थ देखने को मिला। प्रोमोटर के हिसाब से देखा तो प्रोमोटर 53% के आसपास देखने को मिला है। तो ROC ROE सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के टाइम के बाद भी कंपनी का इंक्रीजिंग हुआ। और जब IT सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिला, ग्लोबली मार्केट से IT सेक्टर का डिमांड कम हुआ, जब IT सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जो इसका जो एम्प्लॉइज है उसको बाहर किया गया, फिर भी इस कंपनी की देखिए हालत, देखिए कंपनी लॉसेस नहीं मतलब प्रॉफिट को कम नहीं किया, सेल्स को कम नहीं किया, और सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन किए। तो जब कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्या उस कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या उस कंपनी के ऊपर टिके नहीं रहना चाहिए? आपके हिसाब से क्या कमेंट्स है मुझे जरूर करिए। और मेरे हिसाब से मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू भी करूंगा, और जब जब ट्रेड बनेगा तो मैं उस ट्रेड के साथ बने रहूंगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FS DS पब्लिक के पास सबके पास होल्डिंग्स है। हाँ छोटा मोटा स्टेक FS और DS के पास है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में शायद जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं एज ए डिलीवरी रिपोर्ट के हिसाब से बात करूँ, तो कंटिन्यूसली देखिए आपको जो डिलीवरी की जो रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी देखिए लास्ट कुछ मई मंथ में बाई किया गया था म्यूचुअल फंड के माध्यम से। उसके बाद जून जुलाई में कंपनी के ऊपर सेलअप किया गया, और सेलअप भी कोई छोटा मोटा सेल नहीं, बहुत ज़्यादा सेलअप यहाँ पे किया गया है। तो क्या इस सेलअप के कारण में शेयर के ऊपर करेक्शन हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आप देखेंगे तो जून जुलाई में उसी टाइम में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेलअप भी हुआ था। उसके बाद रिकवरी किया, और यहाँ पे मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था और कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना था। और बाइंग ट्रेड जब बनता है तो आपको मार्किंग करना है। वो बाइंग ट्रेड 20% के अगर ऊपर बने तो उसको मार्किंग कर लेना टॉप लेवल से डाउन लेवल तक। तो डाउन लेवल में जब भी टच करे तो एंटी होगा, और टॉप लेवल में उसका टारगेट बनेगा। तो एंटी लेवल से टारगेट तक 150 दिन में कंपनी 22% का टारगेट यहाँ पे जनरेट करके दिया। और मेरे कहने का मतलब है कंपनी ने कंटिन्यूसली इस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो फिर से देखिए अगर इस पैटर्न को देखेंगे
तो फिर से एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स कंपनी बनाने के लिए जा रहा है। तो जब इस तरीके से पैटर्न्स कंप्लीट होगा तो मैं फिर से एंट्री लूँगा, क्योंकि कंपनी पहली बात रेजिस्टेंस के ऊपर है, दूसरी बात 200 डेज के ऊपर है, तीसरी बात कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे है। तो हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल फिर से वो रीब्रेक करेगा, फिर से वो अपर साइड में अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी मतलब व्यक्ति का नज़र है, हर किसी लोगों का फोकस है, क्योंकि कंपनी ने एक अलग लेवल का रिटर्न जनरेट करके दिया, और कंपनी का जो रिटर्न है वो धमाका जैसा रिटर्न देखने को मिला था। कोविड के बाद इस कंपनी ने सारे हाथ पर कर दिया, और कंपनी देखिए जब से इस कंपनी को मैं स्टडी करूँ तब से इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास था, और आज वो बढ़ के कितना हो चुके हैं, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1,18,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी में हाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, और कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से पी रेशियो 63 है, और कंपनी का आर ओ सी आर ओ बेस्ट है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, और कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। तो कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। कंपनी का जो सीजनेबल बिजनेस है, अगर मैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आया था कि सर कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली सेल्स का तो इंक्रीजिंग होना चाहिए था। पिछले साल में अगर 4,900 करोड़ का सेल हुआ, तो इस बार मान के चलता हूँ 5,600 करोड़ का सेल हुआ, तो बीच में 2,000 करोड़ का क्यों सेल हुआ? क्योंकि देखिए टाइम देख लीजिए, टाइम कौन सा है? दिसंबर का महीना। तो दिसंबर महीना के महीने में क्या होते हैं, इस टाइम सर्दी का टाइम होते हैं, और इसी टाइम में बार बार आप देखेंगे हर दिसंबर को आप मार्किंग करेंगे तो उस टाइम में सेल्स जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो कोल्ड ड्रिंक्स मतलब पेप्सी जैसे ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब स्लाइस से लेकर, सेवन अप से लेकर, पेप्सी से लेकर, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू, स्टिंग, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स इसी कंपनी बनाते हैं। तो ये सारे कंपनीज का जो डिमांड है वो सर्दी के टाइम में कम हो जाते हैं, इसलिए उस टाइम में कंपनी के सेल्स कम होते हैं। तो आपको ये देखना नहीं है कि कंपनी ने क्वार्टरली किस तरीके से उस जगह पे सेल कम किया, आपको ये देखना है कि सालाना कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। सालाना कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्टेड के हिसाब से आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। बाकी देखिए मेरे कहने में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, मेरे कहने में सिर्फ सीखिए। तो देखिए कंपनी का जो बोरिंग्स है, अगर बोरिंग्स के मामले में बात करूँ तो कंपनी इस बार 1400 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया, और कंपनी 1100 करोड़ का कर्जा ऑलमोस्ट मिटा भी चुके हैं। तो कंपनी जिस तरीके से कर्जा उठा भी रहे है उस तरीके से कर्जे को वो मिटा भी रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि कर्जा यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी का कर्जा इस बार हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला। क्यों हाईएस्ट लेवल में है, उसके पीछे कारण यहाँ पे छुपे हुए हैं। अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने पिछली बार करीबन 300 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया था, और इस बार 600 करोड़ मतलब डबल के आसपास ट्रेड रिसीव किया। जब डबल के आसपास ट्रेड रिसीव होता है तो उस टाइम में कंपनी के हाथ में पैसे का जरूरत होते हैं, तो इसलिए कंपनी ने कर्जे के उठाए हैं। तो रही बात कंपनी के ऊपर डिलीवरी के रिपोर्ट के बारे में, तो कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी अच्छी तरीके से देखने को मिला है, और इस डिलीवरी अच्छी होने के कारण कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है वो अगर दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग तो हो रहा है। कंपनी के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम तक होल्ड किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री भी लिया, और मेरा टारगेट ऑब्वियसली कंटिन्यूसली मैं ट्रेल करता जाऊंगा। अगर नीचे आए तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस भी ले लूंगा। छोटा सा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप लेवल में कभी भी कोई कंपनी ट्रेड कर रहा है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करता। तो बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करिए, मेरे कहने में सिर्फ सीखिए, मेरे कहने में ट्रेड मत करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुग डेको लिमिटेड। तो जुग डेको लिमिटेड एक अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलने वाला कंपनी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है मेरे हिसाब से कोई अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेडर हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेडर देखने को मिले तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको मतलब एक स्मूथली टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकता था, मगर यहाँ पे उस तरीके से नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो एक्चुअली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ ऑपरेटर के माध्यम से बना है, इस तरीके से देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, और मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, कंपनी हर 15 शेयर में 15:100 का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 100 शेयर में कंपनी आपको 15 शेयर देने वाला है।
तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।